बस करें। आप आज सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट नीचे गई है, सिर्फ आज। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। लेकिन आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग थोड़ा सा सब्र पे सपोर्ट करते रहे, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का था कि बस बहुत सारी चीज़ें कर दो, लेकिन बड़े आराम से चलना बेहतर होता है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें यह है कि हमारी इस्लामाबाद के शहरियों को जो 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, हमारी वजह से नहीं हुई। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम उनको जितना भी ज़्यादा रिलीफ दे सकें दें, लेकिन उनके सामने सिचुएशन थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं फरार हो गए हैं। एक मिनट रुक जाना है, एक मिनट रुक जाइए। फरार हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक तो फरार है। अच्छा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, ये प्लान था उनको यहाँ पे आने देना है, उसके बाद बिल्कुल एक्शन करना है, ये किस तरह? प्लान ये था हमने उनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दे दें ताकि वो रास्ता बंद है, वो वाला रास्ता को हमने वो रास्ता खोल दिया। वो सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती इमरान खान का फ़ैसला और मैं डी चौक जाऊँगी। तो गिरफ्तारियां कितनी अमल में लाई गई हैं अब तक? गिरफ्तारियां हम बात कर रहे हैं, 3 दिन से एपिसोड चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? इस तरह की सिचुएशन दोबारा इस्लामाबाद के शहर को फेस करनी पड़े। जो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, मुकदमा दर्ज होगा, नामजद कौन होगा? और दूसरा ये है कि अफगान नेशनल्स की यहाँ बात होती है, क्या डिप्लोमेटिक वाइज भी होगी दोबारा से? अफगान नेशनल्स के ऊपर मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, वो ये कह रहे हैं कि कल मैं पानी पीटीआई से मिलूंगा, तो क्या उनको मिलने की इजाज़त देंगे? कोई मेरा नहीं ख्याल ऐसी मुलाकात की इजाज़त है या कोई ऐसी चीज़ है मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा ख्याल है हो रही है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि दोबारा आएंगे, नहीं, एक और चीज़ कुछ हुई, ये था कि एपिसोड मुकम्मल हो गया और जो रेंजर पर्चे, हाँ बिल्कुल, जो अरेस्ट हैं वो कल आपको आईजी साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। और जो आपका है कि पर्चे, सारी डिटेल आपके पास कल तक आ जाएगी। मेरे हमें कुछ पर्चे रजिस्टर होने, कुछ हो गए, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी सारी। ये पंजाब ने बताया अफगान नेशनल्स के ऊपर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद, आपको मेरा ख्याल एक मेजर डिसीजन है जो उन्होंने फाइनल कर लिया है। वो मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतला करेंगे। एक्सपीरियंस के बारे में आपने कहा था कि आप वीडियोस मौजूद बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, अगले दिनों में शेयर करेंगे। जो अफगान हैं उनकी भी, जो बाकी हैं उनकी भी, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था किसी को भी उसको एनालाइज करके शेयर करने का। इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो अगर आपने जो बात की थी कि दोपहर को जो मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म है, अभी भी तो ख़त्म। अब अगर उनकी तरफ से दोबारा अगर आपको एक्सेस होते हैं किया जाता है, तो फिर उसके बाद कोई नई सूरत देखें, इस धौंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धौंस धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात देंगे, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात करना। वो लोग यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे किसी दुश्मन मुल्क के अंदर होते हैं। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज को के ऊपर अटैक किए गए, यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इसके ऊपर क्या कानून हरकत में आएगा? बिल्कुल आएगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ख़ुद उसको परसू कर रहे हैं, और मैं एकदम आ गया, वरना मैं उनको भी आ जाते तो वो भी अच्छा था, बट मैं उनको इत्तला नहीं या ना कर सका, वरना वो भी आते, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है, वो CCTV वो ऑलरेडी मेंशन कर गए, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा देंगे, अलग-अलग पर्चा। नकवी साहब, आपने दिन को भी कहा था कि गरीब आदमी को मरवाने के लिए ही आते हैं, तो गरीब लोग तो आज अरेस्ट हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब पिछली दफ़ा भी आए और चुप करके चले गए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात भी हैं, आज भी उन्होंने जिस तरह यहाँ पर किया, इन दोनों को किस तरह इस्लामाबाद से फरार होने दिया गया? किस तरह? मैं आपको बताऊँ, वो 1-2 लोग नहीं है। मैं अभी आपको इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि मफरूर हैं, मैं अभी उसके ऊपर अगली बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने वो भागे हैं, 1, 2, 3 नहीं, कई हज़ारों में भागे हैं,
और हमने डेफिनेटली जो भी उसमें मेन लोग हैं उनको ज़रूर FIR में आपको नाम नज़र आ जाएंगे। पुलिस ताकुब कर रही है सर पीछे उनकी गाड़ियों का भी पकड़ा जा सके उन्हें? अच्छा सर, बस मफरूर है तो हाँ, हाँ। रेंजर्स का बता दीजिए कल जो कि आप कह रहे हैं कि एक नया सूरज देखेंगे, कंटेनर्स काफी दिनों मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, DC साहब साथ हैं, इंशाल्लाह ताला हम कुछ कंटेनर्स रात को, कुछ कल सुबह में 10-11 बजे तक सारी चीज़ें करेंगे क्लीन अप इंशाल्लाह। प्रोग्राम में रेंजर्स पे हमने देखा कि यहाँ से लेकर सेंटोरस के बाद तक भी जो रेंजर्स की जो एक्टिविटी रही है, जो क्लीन अप प्रोग्राम में जो उसमें वो आगे अमेजिंग थी, उसका रेंजर्स की परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर एक्सीलेंट थी। जिस तरह रेंजर्स ने काम किया माशाल्लाह, यहाँ के सेक्टर कमांडर, यहाँ के उसके बाद 26 नंबर पे हमारे वहाँ जो विंग कमांडर थे, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सर।